रोजगार सहायकों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे समस्त प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। मध्य प्रदेश रोजगार सहायक प्रदेश व्यापी आह्वान पर पिछले 1 महीने से हड़ताल पर हैं। विरोध प्रदर्शन के लिए अब रोजगार सहायकों ने जिला पंचायत कार्यालय के सामने ही पंडाल लगा दिया है। विरोध प्रदर्शन के चलते गांव के काफ़ी काम प्रभावित हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा असर मनरेगा योजना पर पड़ रहा है, जहां पर लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। रोजगार सहायकों की मांग है कि नियमितीकरण सहित वेतन वृद्धि उनको दी जाए। विगत 1 महीने से संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा रोजगार सहायकों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रोजगार सहायकों के हड़ताल पर जाने से सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना खटाई में पड़ गई है। मनरेगा, आवास, शौचालय, संबल, आयुष्मान कार्ड जैसे जरूरी काम भी प्रभावित हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी ग्रामीण मजदूरों को हो रही है, उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। समस्त रोजगार सहायक जिला अध्यक्षों के माध्यम से कलेक्टर को अपना इस्तीफा सौंपने की प्लानिंग कर रहे हैं। वीडियो में देखिए आखिर रोजगार सहायक क्यों अपना इस्तीफा देना चाहते हैं। देने के लिए तैयार है। तो साथियों जो सुन रहे हैं, यहाँ पर आए हैं, वो देख ले, जान ले, सभी की एक राय है, तो कोई डरे नहीं। उस 17 तारीख को इसी को लेकर इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश में जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम से कलेक्टर को सामूहिक जीआरएस अपना इस्तीफा दे रहे हैं। और सोमवार को हम सभी को भी सामूहिक इस्तीफा देने कलेक्ट्रेट में उपस्थित होना है। होंगे या नहीं होंगे बता दें। और जितनी अभी ये संख्या है, इससे हमें डबल संख्या चाहिए। हो जाएगी संख्या। अवकाश जारी है तो हमारी जो प्रमुख मांग है कि हमें जिला संवर्ग में सम्मेलन किया जाए। और 2017 से हम लोगों का 1 रुपये भी वेतन नहीं बढ़ा है, उसको बढ़ाकर जो अभी हम अल्प वेतन 9,000 में काम कर रहे हैं, उसको बढ़ाकर 30 से 35 हज़ार रुपये किया जाए। और जो अभी लागू हुआ था कि 90% जो वेतनमान का जो फॉर्मूला लागू हुआ था संविदा कर्मियों पे, तो हम जो सब पर भी वो लागू हो। और हमारी जो कभी भी सेवा समाप्त कर दी जाती रात को 12 बजे लेटर जारी करके, तो ये हमारी सेवाएं समाप्त ना हो के हमारा निलंबन हो, हमारा स्थानांतरण नीति हम पर लागू हो। इस समस्त मांगों को लेकर हम पूरे प्रदेश में जीआरएस जो ग्राम रोजगार सहायक हैं हड़ताल पर हैं। और हम लोग इसके बीच हड़ताल के दौरान बहुत सारी गतिविधियां कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम लोग आज जा रहे हैं माँ नर्मदा के दर्शन करने। और माँ नर्मदा से प्रार्थना करेंगे कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी आयु लंबी करें, वो यशस्वी और यश उनका बढ़े, और वो हमारी मांगें पूरी करके हम लोगों को भी ये तोहफा दें। और ये एक चीज़ और हम लोगों का ये निर्णय है कि जब तक हमें आदेश नहीं मिल जाएगा, हम किसी कोरे आश्वासन में कर्मचारी हैं आप लोग, हम लोग पूरे प्रदेश में हम लोग 23,000 ग्राम पंचायतों में 23,000 ग्राम रोजगार सहायक पदस्थ हैं। और हम लोगों का जो बेसिक काम है मनरेगा, लेकिन मनरेगा के अलावा शासन की समस्त योजनाएं, चाहे वो संबल योजना हो, आयुष्मान योजना हो, और आपका क्या जन्म मृत्यु हो, समग्र पेंशन, राशन पर्ची हो, समस्त योजनाओं का कार्य हम करते हैं। ऐसी कोई योजना नहीं है और इसका अलग से हमें कभी कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का मानदेय या कोई भुगतान नहीं दिया गया। और सबसे बड़ा जो आप देख रहे हैं आज जो मध्य प्रदेश में समग्र आईडी हर कार्य के लिए लगती है, वो जीआरएसओ ने पूरे ग्रामीण विकास विभाग में ढूंढ के जीआरएसओ ने समग्र आईडी ऑनलाइन बनाई कि एक परिवार के सदस्य के घर घर जाके एक परिवार के सदस्य की समग्र आईडी बनाई। और आज उसी समग्र आईडी के बल पे जो ट्रांसपेरेंसी आई है प्रशासन की योजनाओं में, वो सिर्फ समग्र आईडी के दम पे आई है। और हम लोगों ने दिन रात प्रधानमंत्री आवास हो, कोई भी योजनाओं में हम लोगों ने काम किया। मांग पूरी नहीं होती तो अगला स्टेप आपका जी अभी देखिए, अभी 17 तारीख को हमने पूरे प्रदेश भर में हम लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे। रोजगार सहायकों के द्वारा बताया गया है कि अपने अधिकारों के लिए जागना और जगाना बहुत ही आवश्यक है। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों में एक प्रभावी अंग के रूप में काम करते हुए रोजगार सहायक पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन पूर्वक अपनी लंबित मांगों का निराकरण चाह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ग्राम रोजगार सहायक पूरी ईमानदारी के साथ सरकार की योजनाओं को लोकप्रियता के साथ जन जन तक पहुंचाने का सार्थक प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद भी
यदि किसी कर्मठ कर्मचारी को मानसिक और आर्थिक रूप से शोषण का शिकार होना पड़ रहा है तो फिर इसका जवाबदार आखिर कौन है? क्या मात्र 9,000 रुपये के वेतन में किसी कर्मचारी का परिवार या फिर खुद कर्मचारी भी संतुष्ट होगा? क्या मध्य प्रदेश सरकार या बड़े अफसरों को यह दिखाई नहीं देता है कि 9,000 रुपये में ग्राम रोजगार सहायक कैसे तंगहाली की ज़िंदगी बिता रहे हैं और इसके साथ ही अपना जीवन वह चला रहे हैं? केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को समय पर पारदर्शिता के साथ ग्राम पंचायत के सरपंच और जनप्रतिनिधियों व सचिवों के साथ मिलकर बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रहा रोजगार सहायक, तो फिर क्यों मध्य प्रदेश सरकार ग्राम रोजगार सहायकों को लंबित मांगों पर निराकरण नहीं कर रही है, उन पर विचार नहीं कर रही है? आश्चर्य की बात तो तब है जब सरकारें जिम्मेदार पदों पर काबिज मंत्री या फिर अफसर कर्मचारियों को अपने परिवार का हिस्सा बताते हैं और उनके बेहतर कार्य को जो उनके द्वारा काम किया जाता है, अच्छे से अच्छा कार्य कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है, उस पर अपनी पीठ थपथपाते हैं। लेकिन जब कर्मचारी अपने हक, अपने अधिकारों के लिए आंदोलन या आवेदन निवेदन करते हैं तो फिर यही जिम्मेदार सरकार और मंत्री क्यों अपने ही कर्मचारियों से दूरी बना लेते हैं? विकास को लेकर तमाम तरह की बातें करने वाली मध्य प्रदेश की सरकार को यह समझना होगा कि एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जिम्मेदारी के साथ काम करने वाले ग्राम रोजगार सहायकों की जरूरी मांगों का निराकरण अगर सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा, उनके सही हक, वाजिब हक उन्हें नहीं दिए जाएंगे, तो फिर किस प्रकार से ग्राम रोजगार सहायक काम करेगा? किसी कर्मचारी को उसके सही हक से दूर रखना, उसकी मांग को पूरा ना करना, जो उनकी उचित मांग है उसको पूरा ना करना एक प्रकार से अन्याय है। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही यह कहा गया था कि जो संविदा प्रथा है यह एक कुप्रथा है, इसको मैं दूर करके रहूँगा, लेकिन सत्ता में आते ही मामा यह बात भूल चुके हैं। तो मामा जी को चाहिए कि जो भांजे हैं उनकी मांगों को पूरा करें, उनका जो जायज़ मांग है उसको संज्ञान में लें। ग्राम रोजगार सहायकों को भी लग रहा है कि उनकी जायज़ मांगों को मामा ज़रूर पूरा करेंगे, उसका निराकरण करेंगे, और उनको ऐसा भी लग रहा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाने का प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सपना देख रहे हैं, उस आधार पर कर्मचारियों के हितों को ध्यान में जरूर रखा जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में ग्राम रोजगार सहायकों के अलावा भी संविदा के रूप में कई ऐसे कर्मचारी हैं जो लगातार सरकार की नीतियों से नाखुश हैं और समय समय पर अपने अधिकारों के लिए आंदोलन या हड़ताल का सहारा लेते रहते हैं। लेकिन सरकारों के द्वारा ऐसे कर्मचारियों की हड़तालों को आश्वासन देकर समाप्त करा लिया जाता है, लेकिन जब कर्मचारी अपनी हड़तालों को समाप्त कर देते हैं तो उनकी जो मांग है उसको सरकारें ठंडे बस्ते में डाल देती हैं। उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं किया जाता है, ना ही उनकी मांगों को पूरा किया जाता है। केवल आश्वासन देकर कर्मचारियों की हड़तालें समाप्त करा ली जाती हैं। जब यही सरकारें विपक्ष में रहती हैं तब इनको कर्मचारियों की मांगों की याद आती है, उनकी सारी मांगें इनको जायज़ लगने लगती हैं, और जैसे ही ये सरकारें सत्ता में आती हैं कर्मचारियों की मांगों पर किसी भी प्रकार का ध्यान इन सरकारों का नहीं जाता है। चाहे वह कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे वह बीजेपी की पार्टी हो, सभी सरकारों का यही हाल है। कांग्रेस की सरकार आती है तो विपक्ष में बीजेपी सरकार को घेरने लगती है कर्मचारियों की मांगों को लेकर, और जैसे ही बीजेपी की सरकार रहती है तो कांग्रेस कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार को घेरने लगती है। लेकिन दोनों ही सरकारों में से कोई भी कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं करते हैं, केवल कर्मचारियों को गुमराह करते रहते हैं। यदि कर्मचारी दुखी है, परेशान हैं, तो फिर आप किस विकास की बात करते हैं? और आपके द्वारा कितनी भी विकास की कहानियाँ लिख ली जाएँ, सभी निरर्थक ही साबित होंगी। हड़ताल, आंदोलन, सामूहिक अवकाश, मामा मामी दर्शन, संकल्प यात्रा और भी ना जाने कितने प्रयास ग्राम रोजगार साथियों के द्वारा किए गए हैं और किए भी जा रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उनकी मांगों पर आज तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है, ना ही उनकी मांगों को पूरा किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार को मात्र 9,000 रुपये में काम कर रहे ग्राम रोजगार सहायकों की चिंता करनी चाहिए। उनके दुख और परेशानियों को देखते हुए न सिर्फ वेतन वृद्धि की जानी चाहिए, बल्कि उनकी ज़रूरी मांगों को भी सरकार को जल्द से जल्द निराकरण कर तत्परता के साथ पूरा किया जाना चाहिए। जिस प्रेम, विश्वास और उम्मीद के साथ ग्राम रोजगार सहायक साथी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री में अपने मामा का अक्स देख रहे हैं,
उसी आधार पर मुख्यमंत्री जी को भी प्रदेश के 23,000 भांजे भांजियों को उनके अधिकारों को जरूर ध्यान में रखते हुए उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। उनकी जायज़ मांगें हैं, मामा को उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। इतनी भीषण गर्मी में भी रोजगार सहायक अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। लगातार मामा से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जो मांग है उस पर आप विचार कीजिए, उसको पूरा कीजिए। इतने कम वेतन में आज के समय में कोई भी काम नहीं कर पाता है। इतने कम वेतन में अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे करा पाएंगे और उनको अच्छी शिक्षा कैसे दे पाएंगे। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।